नमस्कार दगड़ियों, मैं सोना जोशी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉगर नाम में सभी का स्वागत है। दगड़ियों, हमारे देश में पूरे साल में 365 दिन लगभग साल में जितने होते हैं, हर महीने कुछ न कुछ तीज त्योहार रहते ही हैं। उसमें भी हमारे उत्तराखंड में जो है, यहाँ त्योहारों की और भी भरमार रहती है। ऐसे हमारे रक्षाबंधन, होली, दिवाली, सब ये पूरे साल भर लगभग त्योहार रहते ही हैं। इसमें हरेला हमारा जो है, हरेले साल में हमारे यहाँ 3 हरेले होते हैं। आज हमारा जो है आषाढ़ में जो हम आषाढ़ मास का हरेला है, वो हरेला है, उसके विषय में मैं आपको बता रही हूँ। एक हरेले तो 3 होते हैं दगड़ियों। एक हमारा ये आषाढ़ में जो सावन की पहली जो संक्रांति होती है, सावन के महीना जब शुरू होता है उस दिन ये काटा जाता है। उसके पहले दिन जो होता है, ये डिकरे की पूजा होती है दगड़ियों। डिकरे की पूजा, आज मैं ये डिकरे भी बनाऊंगी, आपको बताऊंगी क्यों बनते हैं। और दूसरा हरेला हमारा आता है असोज के महीने में और एक चैत्र के महीने में। ये 3 हरेले साल भर में आते हैं। इसमें हमारा जो है सावन के महीने में जो ये आता है हरेला, इसमें हमारे यहाँ डिकरे की पूजा है। डिकरे का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, मैं आपको बताती हूँ। डिकरे जो है हमारे ये शिव पार्वती की जो विवाह की जयंती होती है, उसकी उपलक्ष्य में ये डिकरे का त्योहार मनाया जाता है। डिकरे जो है पहले से, अब धीरे धीरे दगड़ियों हमारी ये जो पुरानी संस्कृति परंपरा है, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आज मैं आपको बता रही हूँ कि डिकरे हम लोग बहुत पहले से दगड़ियों, हर हमारे समाज में डिकरे का एक विशेष हो रहता है। इसमें ये पूरा शिव जी का परिवार बनाया जाता है। कोई लोग तो शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश ये बनाते हैं। मैं भी इसमें ये शिव जी, पार्वती और गणेश की ये मिट्टी से अपनी एक प्रतिमा बनाऊंगी, उनकी मिट्टी से। आजकल तो दगड़ियों अब मिट्टी भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जैसे हमारा घर तो पहाड़ में है, मिट्टी तो है हमारे घर के आसपास, पर इसको बनाने के लिए एक चिकनी मिट्टी चाहिए। वो मिट्टी भी उपलब्ध होना कम है। क्योंकि मैंने अपने काम वाली से कहा थोड़ी मिट्टी ला, कहे दीदी अब तो सब हमारे लेंटर वाल घर बड़े, अब माट कामटी लोनों में। फिर भी वो बेचारी थोड़ी कर कुरा के थोड़ी मेरे लिए मिट्टी लाई। मैंने वो मिट्टी कूट के वो रखी है। अब उसमें मैं थोड़ी रुई मिला के और उसको गूंथ के मैं उसके डिकरे कैसे बनाते हैं, मैं अब डिकरे बनाती हूँ। आप देखिए मैंने ये मिट्टी दगड़ियों, मैंने मिट्टी कूट के रखी है ये। अब इसमें मैं ये थोड़ी इसमें डाल के इसको भूनूंगी। देखो दगड़ियों, मैं रुई डाल रही हूँ। रुई डालने से इसमें मिट्टी जो है, और ये भूनेंगे तो मिट्टी ऐसे चिपक जाएगी। जो ये मिट्टी थोड़ी छरछरी, उतनी चिकनाई वाली मिट्टी तो नहीं है। रुई मिलाएंगे तो मिट्टी टाइट हो जाती है, ताकि इसको हम जब वो बनाएंगे, इसके डिकरे बनाएंगे, तो डिकरे बनाने में ये जरा मजबूत हो जाएंगे, एकदम डिकरे टूटेंगे नहीं, बीच से मिट्टी हमारी जो है फटेगी नहीं। इस वजह से हम इसमें ये रुई मिलाएंगे में। तभी इसमें अगर गीला भूनेंगे तो गीले में ये नहीं बनेंगे, बनाने में दिक्कत होगी। इससे या तो गीले में या फट जाएगा या गीला हो जाएगा, उसके जो गोले बनाने के लिए मैं करूँगी वो नहीं बनेंगे। इसकी टाइट टाइट मिट्टी भी होगी। और आजकल नई जनरेशन को तो कहाँ दगड़ियों, आजकल कोई अब यहाँ भी एक तो मिट्टी भी नहीं मिलती है, न किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है। और बाजार में आजकल लोग ऐसा करते हैं कि शिव जी और पार्वती की मूर्ति ले आते हैं, उसी में डिकरे की पूजा उसी में कर देते हैं। तो अब हमारे घर में पहले से चला आ रहा है। अभी हम दादी नानियाँ जो है अपनी विरासत को संजोए रखने के लिए अपने ये चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप अगर मिट्टी जिसके घर में, अभी गांव में तो तब भी मिलती ही है, शहरी क्षेत्र में तो अब हर चीज़ का, ऐसी चीज़ों का अभाव है। फिर भी अगर कोई बनाना चाहे तो मिट्टी मिल सकती है। तो जैसे मैंने मंगाई है थोड़ी वो करके, आप भी बना के ऐसे डिकरे बनाइए। और क्या कहते हैं, अपने आगे की पीढ़ी को, अपनी ये धरोहर को सजो कर रखने के लिए तभी मैं भी कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ ये, ताकि आगे को बच्चे, आगे की जो हमारी नई पीढ़ी है वो सीख सके। और कलर करके फिर इसको हम शाम को जिस दिन डिकरे की पूजा होती है, डिकरे की पूजा करेंगे। पहले से दगड़ियों ये है, गांव में ऐसा भी करते थे, ये डिकरे बनाए, इसके आँख बनाने के लिए घिंगारू जो होता है, घिंगारू की आँखें लगा देते थे। और जैसे मांस की या भट के दाल के दूध हैं, उसकी आँख बना देते थे, ऐसे बनाए थे। आप थोड़ी, अगर आप पास कलर है, अगर ये सामान है तो उससे आप ड्राइंग में उसको कलर हलर करके और उसको आप सजा सुजू के डिकरे बना सकते हैं। शिव जी और पार्वती बनाऊंगी मैं। और पहले इनके वो करने के लिए कैसे बनाती हूँ आप देखिए। पहले इसको मैं ऐसे
मिट्टी भी ऐसे, एक मैं शिव जी, एक मैं ऐसे पार्वती बनाऊंगी। इसमें शिव पार्वती के विवाह की उसमें कितने गाने भी शाम को, जैसे हम भजन भी गाते हैं शाम को, फिर पूजा वूजा में प्रसाद बना के वो करके, जिस दिन डिबरे की पूजा होती है उस दिन भी शाम को प्रसाद बन के प्रसाद भी बनाते हैं। और वो उसमें भी जरा भजन शिव जी की शादी के गाने और वो भी गाते हैं। अब देखिए ऐसे बना रही हूँ। नीचे से उनके बैठने का वो हो गया, इसके ऊपर बनाऊंगी अब मैं। थोड़ी थोड़ी पानी का हाथ लगाती रहे ताकि ये उसमें अपना सही वो कर सके। अभी एक तरफ शिव जी, एक तरफ पार्वती, मेरी डिकरी बन के तैयार हो गई है। अब इसमें चाहे आप ही उस मिट्टी का वो बनाओ, चाहे मेरे पास ही फेस रखे हैं, मैं इसको फेस करके मैं फेस लगा देती हूँ। ये पार्वती जी का है, ये शिव जी का है। ये शिव जी का, इसमें मैंने ये ब्लैक कलर है, इससे मैंने ये ऊन जो है ऊन से ये ऊन जो है ऊन रंग के मैंने इसके शिव जी की जटाएं बना रखी हैं ब्लैक कलर से। इसको मैं इसमें गोंद से इनको चिपका दूंगी, ये शिव जी की इसकी जटाएं बन जाएंगी। आप देखिए इसमें करूंगी फिर मैं कलर। देखिए इसमें फेस लगा दी मैं, नहीं तो पहले से इसमें हम फेस की जगह वो करके इसी का मिट्टी का ही फेस बना के इसमें ये जैसे मांस के गुदे हैं इसकी आँख बना दी और इसका वो कर दिया। नहीं तो घिंगारू जो होता है, घिंगारू की ये जो मिट्टी में वो करके घिंगारू की आँख भी बना देते थे हम। अब आजकल ये फेस है तो मैं फेस लगा दूंगी इसमें, फेस से शिव जी की वो बन जाएगी। देखिए इसको ठीक करके मैं इसको सेट करके इसमें करती हूँ कलर। ये बना दी मैंने, गणेश जी बना दिए, गणेश जी बना दिए हैं। गणेश जी इसमें करती हूँ मैं कलर करके, फिर इसमें जब पूरी तैयार हो जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। तो शिव जी का सांप भी बना है, सांप बना के रखा है मैंने, इसमें उसके कपड़े की सहायता से इसमें मिट्टी लगा के ये शिव जी का सांप है। इसको ये और ऐसे इसको मैं भी फेविकॉल की सहायता से इससे चिपका के ये उनका सांप भी बन जाएगा। और यहाँ पर उनकी मैं बार कलर करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये पूरे में कलर कर लेती हूँ। ये मेरे इतने बन के तैयार हुए, कलर करके फिर जब पूरे तैयार हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो करिए हमारे पास ये पुरानी हमारी विरासत जो है, हमारे पास पुरानी बनी डिकरे हैं भी दगड़ी, मैं आपको दिखाती हूँ। इन पर मैंने रखे हैं ये देखिए दगड़ी हमारे पास पुराने रखे हैं, ये करीब 10-15 साल पुराने डिकरे। इसमें कहीं भी कुछ हुआ तो इसमें मैं थोड़ी रिपेयर कर देती हूँ, क्योंकि हमारे जोशी जी जो थे वो बहुत एक आर्टिस्ट थे, एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे वो। एक कला का उनमें बहुत ही अपने आप में एक उनको गॉड गिफ्ट मिला था कला के नाम पर। तो देखिए उन्हें एक से एक बढ़िया चीज़ देखिए, ये उन्हीं के अपने हाथ का बना है दगड़ी, ये हाथ से उन्हें बना के ये लोगों को, जबकि उस टाइम में गिफ्ट देने का इतना कहाँ था, वो उस टाइम में ये जैसे ज्योति का पट्टा है, ये कोई भी चीज़ बना के ऐसे पेंट करके अपने हाथ का खुद का पेंट किया है। ये लकड़ी में खुद उन्होंने बना के अपने हाथ से बाजार से चमक जो है ला के, और ये इसमें बाहर से सैलिसिन पेपर लगा के, और ये जो है टेप से, जहाँ से टेप निकल गया है, जो बाजार से टेप आ गया, इसका फ्रेम जो है वो टेप से उन्होंने टेप लगा के कर दिया है। किसी का गृह प्रवेश हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, उसमें ये हमेशा गिफ्ट देती थी।
और नारियल में देवी बनाते थे और एक से एक बढ़िया ड्राइंग। जबकि उस टाइम में इतनी मार्केट में इतनी वो नहीं थी दगड़ी, कोई मार्केट में इतनी ये ड्राइंग वाली दुकानें नहीं थी। आज से करीब मैं लगभग बता रही हूँ 80-82 सन की बात बता रही हूँ। तब बीएड में जितने भी चार्ट बनते थे वो खुद बनाते थे चार्ट। कितने यहाँ हमारे यहाँ एक भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि उनको आर्ट ड्राइंग का बहुत ही शौक था। और जैसे कोई देवी बना दो या कोई जोशी जी बना दो, वो बिल्कुल खुशी खुशी सब अपना ही बना देते थे। इसलिए हमको भी उनके साथ सीख के हमें भी कुछ इतना हमको भी जिंदगी का अनुभव है। ये उन्हीं की बनाई है, उन्हीं की विरासत है। ये सांप देखिए, सांप बना के वो करके सब उन्हीं से हमने भी थोड़ी बहुत सीखा है। उसी को उजागर करने के थोड़ी बहुत मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ। आप भी अपने बच्चों को, अपनी नई बहू बेटियों को सबको बताइए कि अपने कल्चर के विषय में, ताकि हमारी जो धरोहर है हमारी पुरानी, ये हमारी जीवित रह सके। और आप भी बनाइए। अभी मैं आपको पूरा इसमें ड्राइंग ये कलर करती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ मैं। अभी मेरे देखिए मैंने कलर करके ये मेरे डिकरे तैयार हुए। ये पार्वती जी हैं और ये गणपति हैं और ये हैं शिव जी। ये शिव जी भी बन के तैयार हुए। अब मैं इनको पहनाऊंगी कपड़े, शाम को फिर इनकी पूजा करेंगे हम। ये शिव जी देखिए, शिव जी बन के तैयार हो गए। शिव जी तो बम भोले हैं, उनको तो कपड़े बागम्बर खाल वाले हैं, बागम्बर खाल भी बना रखी है। और क्या कहते हैं, पार्वती जी को पहनाऊंगी, अब मैं कपड़े पहनाऊंगी। लहंगा सिल रखा मैंने इनके लिए, सिल के तैयार कर रखा है। अब इनको पहनाऊंगी मैं लहंगा। पार्वती जी का लहंगा तैयार हो गया है। और ये इनका ये पिछोड़ा लाई हूँ मैं, इनको पिछोड़ा पहनाऊंगी। और पहले इनको मैं, तो मेरे पास राखी थी, पुरानी राखी का मैं इनका ये मांग टीका ऊपर से पार्वती जी को ये पहना देती हूँ। ये मांग टीका हो गया इनका, ये हो गया इनका पिछोड़ा। ये पिछोड़ा हो गया। ये हो गया हमारे शिव जी और इनके बीच में हो गए गणपति। अब देखिए अभी बन के तैयार हो गए। अब इनको मैं ले जाऊंगी मंदिर में रख के पूजा करूंगी। ये देखिए आप, और अपने बच्चों को, आगे की पीढ़ी को, जो हमारे एज ग्रुप की नानी दादी लोग हैं वो तो अभी भी बनाती हैं। आगे पीढ़ी में तो इतना टाइम है ना उन बच्चों के पास, फिर भी लोग अपनी अगर देखेंगे तो अपनी संस्कृति को उजागर करेंगे। जिन बच्चों ने बचपन से ये चीज़ें देखी हैं उनके मन में तो रहता ही है, अरे हमारे मम्मी पापा लोग बनाते हैं तो अपने टाइम में बच्चे भी जरूर बनाएंगे। क्योंकि अपनी संस्कृति के प्रति बच्चे जब बाहर जाते हैं तो बाहर लोगों को ज़्यादा क्रेज रहता है इसका। तो आप अपने बच्चों के लिए बताइए ऐसे बनते हैं डिकरे, और ताकि हमारी जो ये संस्कृति है, हमारी विरासत, ताकि बच्चों वो सजो कर रहे। आपको कैसे लगे मेरे डिकरे देखना। हमारे यहाँ डिकरों को बना के दगड़े पूजा करते समय हरेली में बिठाते हैं, तब डिकरों की पूजा उसके बाद होती है। उसके बाद फिर अपना आरती पूजा करके उसके बाद फिर भजन गाते हैं। दगड़े जब हमारी डिकरे बन के तैयार हो जाते हैं, पूजा करते समय इनको हम जो हरेला बो रखा है उसके बीच में बिठा के तब पूजा करते हैं हम। अब मैंने इनको ये हरेली के बीच में शिव पार्वती को बिठा दिया है। ये हरेली के बीच में बिठा के तब इनकी हम पूजा करेंगे। ये देखिए, इनको कल तक हम हरेला जब तक काटेंगे नहीं तब तक ये टोकरी में रहेंगे। कल हरेला काटेंगे, फिर उनको टोकरी से हरेला काटते समय फिर नीचे उतारेंगे। देखिए, शिव जी के शादी की सालगिरह की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चल पड़े भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चल पड़े शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। पूरा बैल सवार हुए रंग विभूति रमाए, बिच्छू का तो कंगन पहने गले नाग लिपटाए। जिनकी ऐसी है सूरतिया हिमाचल नगरी, जिनकी ऐसी है सूरतिया हिमाचल नगरी।
बच्चों, हैप्पी हरेला, हरेली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रसाद देखो धीरे धीरे कितना बनता था सुबह से, आज थोड़ी खाली 5 पीस में थोड़ी 2 बूंदे मांस डाल के बना दी मैंने। ज़्यादा बना के भी क्या करती, नहीं लेना देना कहीं कुछ नहीं हुआ। हरेली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बच्चों को।